मुलायम सिंह के घर में घमासान खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ करीबी नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने मुलायम सिंह के कुनबे को लेकर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव से खास बात की। अक्षय, आप युवा हैं, सांसद हैं, सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया जो पिछले हफ्ते सब कुछ गुजरा, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी पिछले एक हफ्ते से चल रहा है वो बहुत दुखद है, निराशाजनक है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब भारी लोग हस्तक्षेप करके चलाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी घटना हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। बाहरी व्यक्ति की जिसकी आप बात कर रहे हैं, लगातार अमर सिंह जी का जिक्र आ रहा है, पर वो तो जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे नेताजी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोगों को पता नहीं उन्होंने क्या किया, जब कोई भी साथ में नहीं था तब भी वो हमारा साथ दे रहे थे। ऐसे में तो लगता नहीं कि अमर सिंह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उसके बाद एक दौर आया जिसमें वो पार्टी में नहीं थे, और वो ऐसा दौर था जिसमें हम लोकसभा का चुनाव फिरोजाबाद हारे। शिवपाल सिंह जो यादव चाचा जी के जो बेटे हैं आदित्य यादव, वो जो मेंबर का चुनाव लड़े जसवंत नगर से, वो चुनाव हारे। और उस समय अमर सिंह जी के द्वारा बयान जो दिए गए, पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, जो लीडर्स थे इसमें पार्टी में, वो पार्टी छोड़कर जा चुके थे। उस समय पार्टी में कोई नहीं था, पार्टी ने मेहनत करी। यही लोग हैं जिनको पार्टी से निकाला गया, इन्हीं लोगों की मेहनत थी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में, जिन्होंने 2012 में सरकार बनाने का काम करा। तब अमर सिंह साथ में नहीं थे, तो अमर सिंह ने कहाँ काम करा, क्या उनका महत्व रहा, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। जब जब बोल रहे पार्टी को नुकसान ही रहा है। शिवपाल यादव जी ने जैसे ही पद संभाला, उन्होंने तमाम लोगों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। इन सब चीजों से लगता नहीं कि अभी भी मनमुटाव जो है खत्म नहीं हुआ है? भले ही ऊपरी तौर पे सन्नाटा है और थोड़ा बहुत नेताजी ने अपनी तरफ से कोशिश की। नेताजी ने जो भी मामला बना था उसको खत्म कर दिया था, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन से कार्रवाई हो रही है उससे लगता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो वो उसकी गलती पूछ ली जाए, उसको बुलाकर पूछ लेना चाहिए ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको आज निकाला गया, वो ऐसे कार्यकर्ता हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी 2012 में, उसके पहले मायावती की सरकार थी, उन्होंने उस सरकार में पिटने का काम करा, संघर्ष करा, लड़ाई करी और सरकार बनवाने का काम करा। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो मैं उसे गलत मानता हूँ। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अगर गलती थी तो उनको बुलाकर एक बार बात करनी चाहिए थी। अक्षय, आपको नहीं लगता कि पूरा परिवार और संगठन 2 भागों में बटा नजर आ रहा है? एक तरफ अखिलेश यादव और आपके पिता प्रोफेसर साहब हैं और दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं। हालांकि बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं नेताजी, पर कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 फाड़ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसी आज कार्रवाई हुई तो उससे जो कार्यकर्ता उनका मनोबल टूटा है, मनोबल टूटने होने लगा कि कहीं हमारे खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, तो उन्होंने इस्तीफे देने चालू कर दिए। इस वजह से थोड़ा लगने लगा कि ये एक तरफा कार्रवाई होने लगी, और हम लोग चाहते थे अगर कार्रवाई हो तो दोनों तरफ से कार्रवाई हो। जिस तरह से माननीय मंत्री के घर के बाहर मेरे पिता के खिलाफ नारे लगे, उनके समर्थकों द्वारा प्रदेश के कई जिलों में नारे लगाए गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लगता है कि ये एक तरफा कार्रवाई रही है। 2017 चुनाव के बारे में आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं कि ये जो पूरा सब कुछ प्रकरण हुआ उससे खासा डैमेज हो गया है पार्टी को, और इतना कम समय बचा है कि उस डैमेज से जो है उबर पाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा? मैं कह रहा हूं, जब तक मुख्यमंत्री को खुले मन से काम नहीं करने दिया जाएगा तब तक स्थिति खराब है। अगर मुख्यमंत्री को पूरी कमान सौंपी जाती है, वो फ्रंट में रहेंगे हर तरह से, तभी सरकार बननी संभव रहेगी। आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव को फिर से कुछ दिनों बाद ही सही, अभी तो पार्टी का और जो परिवार में जो कुछ हुआ, फिर से अध्यक्ष बनाना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर वो फ्रंट में रहेंगे तो फिर से हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल उनको कमान मिलनी चाहिए। तो ये थे युवा लोकसभा के सांसद
और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सुपुत्र अक्षय यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति संभल सकती है। अगर अखिलेश यादव को ही सामने रखा जाए और उनको फिर से अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद 2017 के चुनाव में पार्टी की स्थिति सुधर सकती है। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश सर, ये बताइए, तल्खियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। दूसरी बात, कितनी कार्रवाई हो गई, इन 7 लोगों को निकाल दिया, कार्यकर्ताओं ने रिजाइन कर दिया, लेकिन अब तक मुलायम सिंह यादव एकदम चुप हैं। अभी तक वो कुछ भी नहीं बोले हैं, ना उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश की है, ना कोई बयान दिया है। हो क्या रहा है? बिल्कुल सही कह रही मैथिली कि जिस तरह से स्थितियां पार्टी में बन चुकी हैं और परिवार में बन चुकी हैं, खासतौर मुलायम सिंह यादव को लगा कि उन्होंने एक पैचअप करा दिया है, अब इस तरह की चीजें कार्रवाई नहीं होंगी। लेकिन अब दोनों तरफ से जिस तरह की वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें पूरा परिवार और पार्टी 2 भागों में बट गई, जो कि लगातार इंडिया न्यूज पे हम लोग बता रहे थे कि पार्टी बट चुकी है। भले मुलायम सिंह यादव कितनी भी कोशिशें कर ले, ऊपर से सब साफ नजर आ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में एक तरफ है अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके सुपुत्र धर्मेंद्र यादव, ये जितना युवा गुट है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो दूसरी पीढ़ी थी वो अब इस लड़ाई में कूद गई है। और एक चीज बिल्कुल साफ है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में शुरू से ही नहीं बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी का कद इतना बड़ा है कि दोनों चुपचाप रहते थे। लेकिन इस बार जब मामला पूरी तरह से खुल गया है तो अब कोई बैकफुट पे जाने को राजी नहीं है। जिस तरह से शिवपाल यादव के हाथ में सत्ता आई, अध्यक्ष बने, उन्होंने लगातार लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल समझ से परे है अखिलेश यादव के। उनको लगता था कि अब अगर पिताजी ने, जैसा नेताजी ने कहा कि हम दोनों को मानना है, तो मान के सीधे चले 2017 के चुनाव की तैयारी करें। पर अब वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि सैफई गए थे, वहां पे भी उनके खिलाफ जो है लगातार नारे और मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। वो वहां से दिल्ली आ गए, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। हालांकि इस बीच में नेताजी कुछ देर के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन फिर वो वापस चले गए। कहीं कोई बातचीत नहीं है। और कभी भी जो मामला बिगड़ता है वो तब बिगड़ता है जब कम्युनिकेशन जो है पूरी तौर पे खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है जैसे शिवपाल ने कमान संभाली, ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या शिवपाल के इतने बड़े फैसलों के पीछे मुलायम यादव का हाथ है, या उनकी शय है, या उनका सपोर्ट है? ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ बनने के लिए।